Welcome to our YouTube channel Easy English Learning Darshan Sunday. In this video lecture, we are going to learn chapter Climate of India for class 4th. Students, in this video lecture, we are going to learn line by line explanation for this chapter. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में. स्टूडेंट्स, क्लाइमेट का मतलब होता है हिंदी में जलवायु. इंडिया की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें दे रखा है व्हेन डू यू लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स. आप कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको कब पहनना पसंद करते हैं. व्हेन डू यू लाइक टू वियर वुलन क्लॉथ्स. और जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको आप कब पहनना शुरू करते हैं. व्हेन डू यू यूज़ एन अम्ब्रेला एंड ए रेनकोट. और आप छाते को और रेनकोट को कब यूज़ करते हैं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर समर, विंटर एंड रेनी सीजन. द थ्री सीजन्स रिप्रेजेंट द ईयर राउंड क्लाइमेट एट योर प्लेस. तो स्टूडेंट्स, कॉटन के कपड़े आप समर गर्मी में पहनते हैं, वुलन जो क्लॉथ होते हैं उनको आप विंटर में पहनते हैं, और जो स्टूडेंट्स अम्ब्रेला या रेनकोट का आप यूज़ करते हैं वो रेनी सीजन में करते हैं. नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, कॉटन टी शर्ट आप समर में पहनते हैं, जैकेट सर्दियों में पहनते हैं और रेनकोट बारिश के मौसम में पहनते हैं. स्टूडेंट्स, वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर का स्टूडेंट्स मतलब होता है मौसम, और क्लाइमेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जलवायु. वेदर होता है स्टूडेंट्स मौसम. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स, वेदर एक ऐसी कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मतलब कुछ छोटे समय के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए पर्टिकुलर डे इन चंडीगढ़ द वेदर इज वार्म इन द आफ्टरनून, बट लेटर इन द डे वेयर देयर आर क्लाउड्स ब्लॉकिंग द सनराइज द वेदर बिकम्स कूलर. स्टूडेंट्स, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, अगर चंडीगढ़ में दिन में जो मौसम है वो गर्म है, आफ्टरनून मतलब दोपहर में मौसम गर्म है, और अचानक से बादल आ जाते हैं जो सन की रेज को ब्लॉक कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स शाम को जो मौसम हो जाता है ठंडा हो जाता है. तो वो तब वेदर जो मौसम होता है वो स्टूडेंट्स चेंज होता रहता है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट रेफर टू द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड मे बी 30 ईयर्स और मोर. स्टूडेंट्स, क्लाइमेट जो है वेदर पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के और लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए माना जाता है. मे बी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 30 ईयर्स को मान सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हम क्लाइमेट की कंडीशन को मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द वेदर इन इंडिया मे बी कूल एंड ड्राई टुडे. अगर आप मानते हैं एग्जाम्पल में जो मौसम होता है ठंडा भी हो सकता है लेकिन सूखा भी हो सकता है, लेकिन इंडिया क्लाइमेट इज़ हॉट मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी का मौसम रहता है, इंडिया का जो क्लाइमेट है मोस्ट ऑफ द टाइम गर्म रहता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लाइमेट इन इंडिया. क्लाइमेट जो होता है इंडिया में देखते हैं उसके बारे में. इंडिया इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. इन साउथ द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड इन कूल इन विंटर. स्टूडेंट्स, इंडिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है. साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वही हॉट क्लाइमेट रहता है, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और विंटर में सर्दियों में कूल रहता है, ठंडा रहता है मौसम. नदर्न पार्ट हैज़ ए कूलर क्लाइमेट. और जो नदर्न पार्ट है इंडिया में वो कूलर क्लाइमेट रहता है हमेशा वहाँ पर. जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, ठंडा मौसम रहता है. देयर इज़ ए वेरी हैवी रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एंड इन द ईस्टर्न हिमालयज फुटेल्स. और स्टूडेंट्स, जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट वाला जो इलाका है, और ईस्टर्न हिमालय के रीजन में स्टूडेंट्स फुटेल्स में मतलब पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों के किनारों पर स्टूडेंट्स वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती रहती है, बहुत भारी वर्षा होती है, बहुत भारी बारिश होती है. ऑन द अदर हैंड द वेस्ट इज़ ड्रायर. और आप कहें तो वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो ड्रायर सूखी रहती है. नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट. ऐसे फैक्टर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द इंपॉर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट आर. जो इंपॉर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर को आप लेटीट्यूड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर कोई चीज़ है. नेक्स्ट इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल. एल्टीट्यूड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स आपको उसको. एल्टीट्यूड, हाइट सी लेवल से कितनी हाइट पर कोई जगह है उसको भी डिसाइड करता है क्लाइमेट कैसा रहेगा उस जगह का. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ विंड. और हवा की डायरेक्शन क्या है वो भी स्टूडेंट्स क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सोलर हीट रिसीव्ड बाय ए रीजन. स्टूडेंट्स, इक्वेटर से जो डिस्टेंस होती है वो डिटरमाइन करती है कि कितनी सोलर हीट वो रीजन अचीव करेगा, मतलब वहाँ पर कितनी धूप की किरणें पड़ेंगी वो डिसाइड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सन रेज एंड देयरफॉर रिसीव मोर हीट एंड आर वार्म. स्टूडेंट, जो रीजन इक्वेटर के क्लोज होते हैं वहाँ पर सन की डायरेक्ट हीट आती है, इक्वेटर से ज़्यादा पास होने की वजह से वहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, मतलब वो जो जगह रहती है वो बहुत हीट रहती है, गर्म रहती है, हीट वहाँ पर ज़्यादा आती है, इसलिए वो मौसम जो है गर्म रहता है, वार्म रहता है. एट द एरियाज क्लोज टू द पोल्स. और जो एरियाज क्लोज होते हैं पोल्स के, तो सन रेज आर एट एन एंगल. वहाँ पर सन रेज जो होती हैं वो एंगल पर फॉल होती है. दीज एरियाज रिसीव लेस हीट एंड आर कूलर. तो जिन एरियाज पर कम हीट पड़ेगी, कम गर्मी पड़ेगी, तो स्टूडेंट्स वो जगह कूलर हो जाती है, मतलब ठंडी जगह रहती है. दैट इज़ वाई, इसीलिए आप कह सकते हैं चेन्नई इज़ वार्मर देन अमृतसर. तो आप कह सकते हैं चेन्नई जो होता है गर्म होता है अमृतसर से.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर कोई जगह है वो डिटरमाइन करता है उस जगह का क्लाइमेट। कोस्टल एरियाज आर कूलर वेदर देन इनलैंड एरियाज। स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज होते हैं वो ठंडे रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो समुद्र के पास होते हैं। एंड वेटर देन इनलैंड एरियाज, और कोस्टल एरियाज गीले भी रहते हैं। इनलैंड एरियाज स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर की जो जगह होती है, जैसे यूपी वाला इलाका है, वहाँ पर उसको इनलैंड एरियाज बोलेंगे। दैट इज वाई कोस्टल प्लेन्स आर कूलर एंड वेटर देन इनलैंड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, जो अंदर वाले इलाके होते हैं, समुद्र से दूर इलाके होते हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, और कोस्टल एरियाज़ में मौसम ठंडा रहता है, और वो एरियाज वेटर रहते हैं, मतलब गीले रहते हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, स्टूडेंट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल जो होता है, मतलब कोई जगह कितनी दूर ऊंचाई पर है वो अफेक्ट करता है सी लेवल से। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी वो उतना क्लाइमेट अफेक्ट करेगी। द टेम्परेचर ड्रॉप एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सी लेवल, जितना स्टूडेंट्स हम समुद्र की ऊंचाई से ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है। दैट इज़ वाई शिमला हैज़ ए कूलर क्लाइमेट देन दिल्ली। तो स्टूडेंट्स इसलिए आप कह सकते हैं शिमला का क्लाइमेट होता है कूलर होता है दिल्ली से, शिमला पर ज़्यादा ठंड रहती है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ विंड। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ विंड जो होता है, विंड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेन एन एरिया रिसीव डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दे आर कैरिंग। स्टूडेंट्स, विंड जो होती है वो अफेक्ट करती है किस जगह में रेन ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जो मानसून होता है, मानसून सिंपली क्या होता है, ऐसी हवा होती है जो कि अपने साथ बारिश को लेकर आती है। बारिश कराने वाली हवा को आप मानसून बोलते हैं। तो डायरेक्शन जिधर विंड की ज़्यादा होगी उधर ही बारिश होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर ही मॉइस्चर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा बहुत ज़्यादा होगा। द विंड कैन मूव एयर masses फ्रॉम ओशियन टू लैंड ब्रिंगिंग मॉइस्चर विद them एंड eventually cause rains। तो स्टूडेंट्स, विंड जो होती है अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करती है, नमी को कैरी करती है, और इवेंचुअली और लास्ट में स्टूडेंट्स वो रेन को लेकर आती है, मतलब बारिश होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया एक्सपीरियंस द फॉलोइंग मेन सीजन। स्टूडेंट, इंडिया के अंदर ये फॉलोइंग रीजन्स में ये सीजन्स फॉलो किए जाते हैं। समर, फर्स्ट वन इज समर, नेक्स्ट इज रेनी सीजन, नेक्स्ट इज विंटर, एंड द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग सीजन, एंड दिस इज ऑटम। स्टूडेंट्स, वन बाई वन इन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज समर, फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च से लेकर जून तक जो मौसम होता है उसको समर बोला जाता है। द समर इज द हॉटेस्ट पीरियड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। जो समर का गर्मी का मौसम होता है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पीरियड बोला जाता है उसको। हॉट विंड्स, लू, जो लू चलती है इस मौसम में, एंड द बर्निंग सन आर द टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन समर्स। ये दो हिस्से होते हैं, एक तो हॉटेस्ट रहता है ये, और वहाँ पर उस मौसम में लू भी चलती हैं। तो इंडियन समर की दो फैक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं आप कह सकते हैं। इन समर्स डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। स्टूडेंट, समर का जो मौसम होता है वहाँ पर जो दिन होते हैं बड़े होते हैं रात से। कंपेयर टू नदर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया इज कूलर देन कूलर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस। स्टूडेंट्स, अगर हम नदर्न इंडिया में देखें तो पेनिनसुलर इंडिया जो होती है, स्टूडेंट्स पेनिनसुलर इंडिया का मतलब ये होता है जो इंडिया का नीचे वाला ये पार्ट होता है ऐसे करके, वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, इस ऐसा पार्ट जो तीनों तरफ से पानी को घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर इंडिया जो होती है वो कूलर रहता है, क्योंकि समुद्र के पास जो इलाके होंगे वो ठंडे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं ओशियंस की वजह से जो पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब ये वाले जो इलाके होंगे इंडिया की मैप पर अगर आप देखें नीचे वाला हिस्सा ये है, तो ये वाले इलाके ठंडे रहते हैं ओशियंस समुद्र के पास होने की वजह से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डस्ट स्टॉर्म, लू एंड थंडरस्टॉर्म आर द मेन फीचर्स ऑफ समर सीजन। स्टूडेंट्स, डस्ट जो होती है, तूफान जो होते हैं, लू आना, थंडर स्टॉर्म गरजना बादल का, ये सब स्टूडेंट्स मेन फीचर होते हैं समर सीजन के। द प्री मानसून शॉवर्स स्टार्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द समर सीजन। और स्टूडेंट्स, मानसून की शुरुआत होती है जब समर सीजन खत्म होने वाला होता है। स्टूडेंट्स, लू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड लू। स्टूडेंट, जो बहुत गर्म हवा चलती है डस्टी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल होती है, गर्म होती है, और सूखी हवा जो चलती है दिन में नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ इंडिया में, तो स्टूडेंट्स उसको आप लू का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज रेनी सीजन। रेनी सीजन जो होता है स्टूडेंट्स उसको आप मानसून भी बोलते हैं। मानसून को रेनी सीजन एक ही बात होती है। स्टूडेंट्स, साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स ब्रिंग रेनी सीजन फॉर अस। जो साउथ वेस्ट का मानसून होता है वो हमारे लिए रेनी सीजन को लेकर आता है। दिस सीजन लास्ट फ्रॉम अर्ली जून टू द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। तो स्टूडेंट्स, रेनी सीजन मानसून वाला सीजन होता है वो अर्ली जून से शुरू होता है और सितंबर के लास्ट तक चलता है। द साउथ वेस्ट मानसून अराइव्स इन 2 ब्रांचेस। और स्टूडेंट, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो 2 ब्रांचेस में अराइव करता है, पहुंचता है। फर्स्ट वन इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड सेकंड वन इज अरेबियन सी ब्रांच। द मानसून स्ट्राइक द इंडियन मेनलैंड अराउंड 1 जून नियर द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। स्टूडेंट, सबसे पहले जो मानसून एंटर करता है वो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला जगह में एंटर करता है। इट रीचेस दिल्ली बाई जून 30। और जो मानसून एंटर करता है दिल्ली के अंदर वो 30 जून तक करता है। बाई द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट वीक में द एंटायर कंट्री हैज़ मानसून रेन्स। आप देखते भी हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश का आना कभी कभी शुरू हो जाता है। साउथ इंडिया रिसीव्स मोर रेन देन नॉर्थ इंडिया। तो स्टूडेंट, साउथ
इंडिया जो है वहाँ पर ज़्यादा रेन होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। हावर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव द मोस्ट रेन्स, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ज़्यादा भी रेन रिसीव करता है स्टूडेंट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसीव होती है, सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त होती है। रेनी सीजन इज़ वेलकम्ड बाई फार्मर एज इट ब्रिंग्स वाटर एंड देयर थर्स्टी फील्ड फॉर देयर थर्स्टी फील्ड। स्टूडेंट रेनी सीजन जो होता है वेलकम करते हैं फार्मर्स, जो किसान होते हैं उसका, क्योंकि वो उनके जो सूखे खेत होते हैं उनके लिए बारिश लेकर आता है, उनकी फसल को वो अच्छा करती है बारिश। पीपल वेलकम रेन एज इट गिव्स देम रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर। स्टूडेंट्स पीपल लोग जो होते हैं वेलकम करते हैं बारिश का, क्योंकि वो गर्मी से भी राहत देती है। नेक्स्ट इज विंटर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर एंड लास्टिंग टिल मार्च। स्टूडेंट्स नवंबर के स्टार्टिंग से और लास्ट मार्च के लास्ट तक जो विंटर सीजन ऑफ इंडिया एक प्लीजेंट सुहावना और चमकीला मौसम होता है। द हिली रीजन्स ऑफ नदर्न इंडिया है फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। और जो हिली रीजन होते हैं स्टूडेंट्स, पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पर फ्रिक्वेंट लगातार स्नोफॉल्स होती है, बर्फबारी होती रहती है। मेनली इन द मंथ ऑफ जनवरी में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है स्टूडेंट्स पहाड़ी इलाकों पर, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और वो सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होता है पूरी साल का। द विंटर सीजन इज इन द प्लेट्यू रीजन एंड कोस्टल प्लेन इज मिल्ड बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग वाटर बॉडीज। स्टूडेंट्स विंटर सीजन होता है प्लेट्यू रीजन पर और कोस्टल प्लेन्स पर, ये मिल्ड मतलब बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज होते हैं स्टूडेंट्स। विंटर्स डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स। और स्टूडेंट्स सर्दियों के दिन होते हैं वो नाइट्स से जो होते हैं छोटे होते हैं। सर्दियों के मौसम में आप देखते ही अभी भी सर्दी का समय चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जो दिन होते हैं कम छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग। द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन। जो स्टूडेंट्स स्प्रिंग सीजन होता है वो विंटर सीजन के बाद में आता है। इट बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द फेब्रुवरी एंड लास्ट टिल मिडल ऑफ अप्रैल। तो स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत होती है मिडल ऑफ फरवरी से, फरवरी के बीच से इसकी शुरुआत होती है और अप्रैल के बीच तक चलता है। इट इज़ नेदर कोल्ड नॉर वार्म। ना तो ये ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। इट मेक्स द लैंड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ज़मीन को सुंदर बना देता है। चार्मिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स आकर्षक बना देता है, मतलब ऐसी ज़मीन बना देता है जो अच्छी लगे हमें। ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स। और स्टूडेंट्स जो पेड़ होते हैं, फोर्थ माने तो स्टूडेंट्स आगे, FORTH, फोर्थ माने होता है आगे। जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं, उन पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीजन। स्टूडेंट्स नए नए तरह के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। नेक्स्ट लास्ट सीजन है स्टूडेंट्स ऑटम। द ऑटम कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। जो स्टूडेंट्स ऑटम सीजन होता है वो रेनी सीजन बारिश के मौसम के बाद आता है। इट बिगिंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड लास्ट टिल अक्टूबर। स्टूडेंट्स ये सेप्टेम्बर से इसकी शुरुआत होती है, ये शुरुआत इसकी सेप्टेम्बर से होती है और अक्टूबर तक चलता है स्टूडेंट्स लास्ट ये। ऑटम इज मिल्डली कूल एंड प्लीजेंट। और ऑटम मौसम जो होता है मिल्डली कूल होता है, ठंडा होता है और प्लीजेंट सुहावना भी होता है स्टूडेंट्स। इट मेक्स द स्काई क्लियर विद द ड्राई क्लाउड्स हियर एंड देयर। तो स्टूडेंट्स जो स्काई होता है आसमान को ये क्लियर साफ कर देता है और सूखे बादलों को इधर उधर कर देता है, चारों तरफ साफ साफ बादल दिखाई देते हैं। मैनी ट्रीज सेट ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन एंड द विंटर सीजन सेट्स इन। स्टूडेंट्स इस मौसम में क्या होता है, बहुत सारी जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियों को सेट ऑफ कर देते हैं, उनमें से झड़ जाती है और स्टूडेंट्स विंटर सीजन की यहाँ पर शुरुआत होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क डाउट इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो होती है कंडीशन होती है एक एटमॉस्फेयर की जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है। हर दिन मौसम बदलता रहता है तो स्टूडेंट्स उसको वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट इज द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट जो होता है स्टूडेंट्स बहुत सालों तक चलता है, इसलिए आप उसको लंबे समय तक मानते हैं, इसलिए क्लाइमेट जो होता है वेदर पैटर्न होता है वो भी एटमॉस्फेयर का, लेकिन लंबे समय तक। नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट होता है वो अलग अलग तरीका होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर ऑफ क्लाइमेट आर। जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, पहला दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ये 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। इन इंडिया वी हैव 5 मेन सीजन। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर 5 बड़े जो मेन सीजन होते हैं वो है समर, मानसून मीन्स स्टूडेंट्स रेनी सीजन, एंड द विंटर एंड द स्प्रिंग एंड द ऑटम। दिस आर ऑल सीजन्स स्टूडेंट्स। I hope this video lecture is clear to you. If you have any doubt, you can ask a doubt in the comment section. Students, you are watching Darshan India official video lectures on our YouTube channel, Easy English Learning Darshan India. Thanks for watching.